केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना करीब करीब तय हो गया है। चीन की राजदूत हाओ याकी की तमाम कोशिशों के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से नहीं बचाया जा सकता। पुष्प कमल दहल प्रचंड के करीबियों का कहना है कि ओली ने कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन का मन बना लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ओली के इस रुख में बदलाव रॉ चीफ की नेपाल यात्रा के बाद आया। प्रचंड के सहयोगियों ने कहा, ओली ने हालिया मुलाकात के दौरान कहा कि पार्टी का विभाजन हो जाना चाहिए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड ने 11 दिनों के बाद ओली से शनिवार को मुलाकात की थी। इसके बाद दहल ने रविवार को सचिवालय में 9 में से 5 सदस्यों के साथ अपने आवास पर बैठक की। पार्टी के प्रवक्ता और सचिवालय के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि बैठक में दहल ने बताया कि ओली ने उनसे कहा कि वह सचिवालय में बैठक नहीं बुलाएंगे। श्रेष्ठ ने बताया कि यही नहीं, ओली ने ये भी कहा कि वे पार्टी कमेटी के फैसलों को मानेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि दहल के मुताबिक ओली ने कहा कि यदि किसी को कोई दिक्कत है तो इससे अच्छा है कि पार्टी का विभाजन कर दिया जाए। प्रचंड की इस बैठक में श्रेष्ठ के अलावा ओली कैबिनेट में गृह मंत्री राम बहादुर थापा, पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम और वरिष्ठ नेता झलनाथ खनल के साथ माधव कुमार नेपाल मौजूद थे। इसके पहले रविवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि उनकी पार्टी अपने अस्तित्व के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकृत और अविभाज्य अस्तित्व के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं सभी नेताओं, कैडर्स के सदस्य साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे पार्टी एकता के संरक्षण के लिए योगदान दें। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि जब इस पार्टी का जन्म हुआ था तभी से यह संघर्ष का सामना कर रही थी और नतीजा ये आना तय हुआ था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ओली के सीपीएन यूएमएल और दहल की सीपीएन के बीच विलय हुआ था। ये दोनों ही अलग अलग विचारधारा से आते थे, इसलिए इस पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 1.5 साल बाद ही उसमें मतभेद उभरने लगे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कई मौकों पर ओली का घमंड और दहल की महत्वाकांक्षा के बीच टकराव हो चुका है। इससे पहले 11 सितंबर को दोनों ही गुटों के बीच समझौता हुआ था और इसके बाद प्रचंड और ओली गुटों ने आपस में शांति बनाए रखी। पार्टी का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से 21 अक्टूबर को मुलाकात के बाद चीजें फिर से बदलनी शुरू हो गई। एनसीपी के संसदीय दल के 172 सदस्यों में से 75 में से 80 सांसद ओली की ओर हैं, दहल के साथ 50 और माधव कुमार नेपाल के साथ 40 से 45 सांसद हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल सकता है। इस बीच ओली और प्रचंड दोनों ही सांसदों को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। इससे पहले नेपाल में चीन की राजदूत हाओ याकी ने ओली और प्रचंड से मुलाकात करके उन्हें साथ बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि रॉ चीफ की यात्रा के बाद अब नेपाल में चीन के लिए समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।